हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के इतिहास में पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐतिहासिक काल के पहले का काल। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सेकंड पॉइंट है अजीव चट्टान युग, जिसको एजोइक एज भी कहा जाता है। थर्ड है प्रारंभिक जीव युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे पैलियोजोइक एज भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है मध्य जीव युग कैसे आया, मेसोजोइक एज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है नव जीव युग, कैनियोजोइक एज में नव जीव युग का आरंभ हुआ। फिर आफ्टर दैट उसके बाद में हिमपातों का युग आया, हिमपात हुआ, बर्फ़ की बारिश हुई। फिर उसके बाद में पाषाण काल और धातु काल, जिसको हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो गाइस, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सभी धर्मों और कई दार्शनिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अपने अपने कई सारे मत प्रकट किए हैं। जैसे बाइबल में 7 दिनों में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई है। परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी अपने अन्वेषणों और परीक्षणों खोज की और उसके द्वारा बतलाया कि आज से लगभग 60 या 80 करोड़ वर्ष पहले सौरमंडल का जो आकार है, आकार विहीन, घनीभूत, एकदम घनाघोर भूत, तेजोमय, तेज और गत्यात्मक, जो कि निरंतर चलते रहता है, और गर्म गैस का एक विशाल जलता हुआ पुंज था। सौरमंडल कैसा था? सौरमंडल जो था आकार विहीन था। सौरमंडल कैसा दिखता था? तो सौरमंडल आकार विहीन, घनीभूत, तेजोमय, गत्यात्मक, गर्म गैस का एक विशाल जलता हुआ ज्वलंत पुंज था। ऐसा वैज्ञानिकों ने ऐसा बतलाया। कालांतर में क्या हुआ? समय बीतते गया, इसके गोलाई वाले हजारों टुकड़े होकर अंतरिक्ष में घूमने लगे, और यही हजारों टुकड़े जो अंतरिक्ष में घूमने लगे, यही नक्षत्र कहलाए। और ऐसा ही एक विशाल घना टुकड़ा है जो सूर्य है, और इसी सूर्य के कुछ अधिक गर्म और विशाल कण जो है बिखर गए, इधर उधर बिखर गए, और वे इसके चारों ओर घूमने लगे। इनमें से ही एक टुकड़ा पृथ्वी है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी लगभग 48 अरब वर्ष पुरानी है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, वैज्ञानिकों के आधार पर हमने देखे। दूसरा है अजीव चट्टान युग, जिसको हम लोग अजोइक एज भी कहते हैं। तो गाइस, कई वर्ष बीतने के बाद, कई सहस्त्राब्दों वर्ष व्यतीत हो जाने पर, कई शताब्दी वर्ष बीत जाने पर अत्यधिक गर्म पृथ्वी धीरे 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 ठंडी होने लगी। जो गर्म गैस का गोला था, अब क्या होने लगी? धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और उसके ऊपरी भाग पर कई सतहों का पत्थर और चट्टान का एक खोल सा बन गया। ऐसी चट्टानों के निर्माण युग को हम लोग अजोइक एज या एजोइक एज या अजीव चट्टान युग मानते हैं। अजीव चट्टान नाम से ही अजीव, कोई जीव नहीं। इस युग में पृथ्वी पर प्राण या जीव नहीं था। अजीव चट्टान युग में पृथ्वी पर कोई प्राण नहीं था, प्राणहीन था। इसके बाद में प्रारंभिक जीव युग आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैलियोजोइक एज भी कहते हैं। तो गाइस, पैलियोजोइक एज में अजीव चट्टान युग के बाद में प्रारंभिक जीव युग का क्रम आता है। इस युग में अंगहीन, अस्थिहीन, रीढ़हीन और अगणित, जिसकी गिनती नहीं है या जिसको गिन नहीं सकते हैं, जीव
इतने सारे जीव समुद्र में तैरने लगे। इनमें से बाद में रीढ़ की हड्डी वाले जीव उत्पन्न हुए। बहुत सारे समुद्री जीव जिसमें कोई अंग नहीं था, अस्थिहीन थे, रीढ़ की हड्डी नहीं थी उनमें, और जिसको अपन लोग तो बहुत सारे जीव जो थे समुद्री जीव जिसको हम लोग गिन नहीं सकते थे। इनमें से बाद में क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी वाले जीव उत्पन्न हो गए, संघर्ष करते रहे समुद्र में। फिर ये क्या हुआ, धीरे 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 ये रेंग कर अब उस जल से, समुद्र से, जल से क्या होने लगे, भूमि पर आने लगे, धीरे 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 रेंगते हुए। इसी बीच पृथ्वी के धरातल पर अब क्या हुआ, पृथ्वी के धरातल पर पेड़ पौधे और वनस्पतियां उत्पन्न हुई। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ अब लगभग 35 अरब वर्ष पहले हुआ। सबसे पहले जिस सूक्ष्म जीव की सृष्टि हुई वह लगभग 72 करोड़ वर्ष पहले तक परिवर्तित नहीं हुआ था। इसके बाद में हम लोग मध्यजीव युग के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्यजीव यानी मेसोजोइक एज। तो क्या है, प्रारंभिक जीव युग के बाद में मध्यजीव युग आता है, और इस युग में क्या होता है, वायुमंडल और तापमान में, वायुमंडल में भयंकर परिवर्तन होता है और तापमान में भी भयंकर परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है, साथ ही संतान उत्पन्न करने वाले जो जीव है और जो रेंगने वाले जानवर है इसका विकास होता है। उसके बाद में क्या होता है, पेड़ों पर कूदने और फुदकने वाले बहुत सारे कुछ जीव भी इसी समय में ही उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद में आता है नवजीव युग, जिसको हम केनियोजोइक एज या और क्या बोल सकते हैं, आदि मानव का प्रादुर्भाव होता है। तो मध्यजीव युग आने के बाद में अब नवजीव युग का क्रम चालू होता है। इस युग में क्या होता है, पृथ्वी पर कई पहाड़ों, नदियों और समुद्र आदियों में स्थिति और आकार में विशेष हेरफेर होता है, जिसके कारण कई नई जीव जातियों का विकास होता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ, कई जीव जंतुओं का विकास हुआ, वैसे ही कई पहाड़ियों, नदियों और समुद्र आदि का जो आकार है इसमें क्या होता है, इसकी स्थिति और इसके आकार में हेरफेर होता है, और जिसके कारण कई नई जीव जंतुओं का विकास होता है। इन्हीं में से पक्षी और स्तनधारी प्राणी भी थे। इन स्तनधारी संतान उत्पन्न करने वाले जीवों को इनमें से कुछ ने तो पशु का रूप ले लिया और कुछ ने पेड़ों पर कूदने, फुदकने, उतरने चढ़ने और पृथ्वी पर घूमने फिरने वाले शरीरधारी जीवों का रूप ले लिया। ऐसे ही जीवधारियों में आदिमानव का विकास हुआ था। तो हमने देखे आदिमानव का विकास कैसे हुआ, नवजीव युग में आदिमानव का विकास होता है। अब उसके बाद में हिमपातों का युग आया, और हिमपातों का युग का मतलब होता है हिमपात होना। जब पृथ्वी पर प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ और विकास हो रहा था, तब पृथ्वी पर 4 बार भयंकर बर्फ बारिश हुई, हिमपात हुआ, बर्फीले तूफान और आंधियां आईं और बर्फ की वर्षा हुई। इससे क्या होता है, तत्कालीन देहधारी यानी जो शरीर धारण करने वाले जीवों को प्रकृति से भयंकर संघर्ष करना पड़ा। जैसे भी कोरोना वायरस में कैसे भयंकर संघर्ष करना पड़ा, वैसे ही उस टाइम पृथ्वी पर हिमपात के समय भयंकर संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष और परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उनके जीव जो है, कई सारे जीव, अनेक जीव नष्ट हो गए। कई सारे जीव नष्ट हो गए और उनमें से कई सारे जीवों का उत्पन्न भी हो गया। इन का विकास क्रम ऐसा ही चलता रहा और इसी हिम युग के प्रारंभ में आदिमानव का प्रादुर्भाव भी हुआ। अब इसके बाद वर्तमान में भी हिम युग घटित होने वाला है। जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ते जा रहा है, किस कारण, CO2 के बढ़ने के कारण वायुमंडल का परिवर्तन हो रहा है।
अब इसके बाद में प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है प्रागैतिहासिक काल में, धीरे धीरे आदिमानव जो है अपने बर्बर जंगली जीवन से सभ्यता की ओर बढ़ा। अब वो लोग क्या कर रहे थे, जो धीरे धीरे आदिमानव अपने बर्बर जंगली जीवन जो व्यापन कर रहे थे, अब वो सभ्यता की ओर बढ़ रहे थे। उसके विकास की इस लंबी अवधि को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है, धीरे धीरे आदिमानव जो है अपने बर्बर जंगली जीवन से सभ्यता की ओर बढ़ रहे थे, और उसके विकास की इस लंबी अवधि को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी प्राग ऐतिहासिक काल के पहले का काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग दो भागों में विभाजित करके देखते हैं। पहला है पाषाण काल और दूसरा है धातु काल। पाषाण काल में हथियार, जो औजार और व्यवहारिक जीवन की वस्तुएं जो हैं, जिनमें प्रधानतया किसकी होती है? पाषाण की होती थी, पत्थरों की होती थी। और धातु काल में तांबे, कांसे और लोहे की अन्य धातुओं की वस्तुओं का भी उपयोग होता था।